ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को घेर लिया गया है और इस बार कफन बांध कर उतरे हैं खामनेई के लोग। अब खेल सीधा है, या तो परमाणु डील होगी या जंग होगी। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका और ईरान की परमाणु डील आज तक फाइनल नहीं हुई और उधर इजराइल ने 150 फाइटर जेट्स तैयार कर दिए हैं सीधा ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए। नमस्ते, मैं हूं अरविंद और आज बात ईरान और इजराइल के बीच इसी जंगी हालात की। ईरान की सबसे हाईटेक न्यूक्लियर साइट फोर्डो को अब कोई मिसाइल नहीं बल्कि इंसानी दीवार बचा रही है। सैकड़ों ईरानी महिलाएं और छात्राएं हाथ में हाथ डालकर न्यूक्लियर ठिकाने के चारों ओर एक मानव ढाल बनाकर खड़ी हैं। क्यों? ताकि इजरायली बम वहां पहुंचे ही नहीं। अब सोचिए, जंग में मिसाइलों से नहीं, लड़कियों की हिम्मत से मोर्चा लिया जा रहा है। और अमेरिका की हालत, वो बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि अगर इजराइल ने हमला किया और ये महिलाएं मारी गई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। उधर रोम में अमेरिका ईरान की डील की बातें चल रही हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। बस इतना कन्फर्म है कि इस डील के नाम पर गप्पे उड़ रही हैं और ज़मीनी हालत बता रहे हैं कि जंग बस शुरू होने वाली है। देखिए, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ ट्रंप को कह दिया है, अब और इंतजार नहीं होगा, 24 से 28 घंटे के भीतर हमला करके रहेंगे। और उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है, अगर इजराइल ने हमला किया तो उसे अमेरिका की जंग माना जाएगा और हम दोनों से बदला जरूर लेंगे। तो तनातनी बिल्कुल हाई लेवल पर है। अच्छा, अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है जिससे वो 12 न्यूक्लियर बम बना सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की स्थिति में न्यूक्लियर साइट्स उसके जो है, खासकर फोर्डो और नतांज को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, 1 मई 2025 को हमला होना था। B-2 बम वर्षकों में GBU-57 बंकर बस्टर बम भर के और अमेरिका ने डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान तक भरवा दी थी। लेकिन आखिरी मिनट पर ट्रंप पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करके बड़ी जंग शुरू नहीं करना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान की 4 बार बातचीत हो चुकी है। 5वां राउंड रोम में हुआ, लेकिन नतीजा 0, क्योंकि ईरान अब साफ कह चुका है कि हमारा न्यूक्लियर मिशन रुकेगा नहीं। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका जिम्मेदार होगा। हम न्यूक्लियर साइट्स को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। और उधर 85 साल के अली खामनेई खुलकर बोल रहे हैं, हमें अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है, हम अपने हथियारों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और अब बात करते हैं एक और अहम पॉइंट की। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैक्ट्री है, रेनबो साइट। नाम जितना रंगीन है, काम उतना ही खतरनाक। ये फैक्ट्री तेहरान के बाहर 2500 एकड़ में बनी है और यहाँ हाइड्रोजन बम के लिए ज़रूरी ट्रिटियम बनाया जा रहा है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइलें बन रही हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट को टारगेट पर लिया जा सकता है। सऊदी, यूएई, इजराइल, यहाँ तक कि अमेरिका के बेस को भी। ईरान ने अभी तक नई क्रूज मिसाइल टेस्ट की है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और जो 5 मिनट में लॉन्च हो सकती है। इसमें एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी है और इससे जो है छिपे हुए बेस से फायर किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल फोर्डो और नतांज जैसे न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करेगा या फिर अमेरिका चुपचाप बैठा रहेगा और डील की उम्मीद लगाए रहेगा। देखिए, एक बात तो तय है, ईरान अब झुकने वाला नहीं है और अगर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट की जमीन पर जंग की सबसे खतरनाक कहानी लिखी जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।